जिन्हें सपने पूरा करना होता है ना, वो कभी किसी टाइम को भी ये नहीं कहते कि मेरा टाइम ख़राब है, लेकिन जिन्हें सपने पूरा नहीं करना होता है बस हमेशा वो समय को दोष देते रहते हैं। हेलो गाइस, मैं एलेक्स आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की मोटिवेशन कहानी में। ये कहानी एक लड़के की, एक लड़का होता है और उसके एक पिताजी होते हैं। तो पिताजी उस लड़के को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये टी शर्ट कितने की है। तो जो लड़का होता है बोलता है कि पिताजी ये $1 की है। तो जो उसके पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि इसको $2 में बेच के आना है। वो पुरानी टी शर्ट को देखकर लड़का ये सोचता कि ये मुझसे कैसे होगा, वो ये नहीं सोचता कि मैं ये कर नहीं पाऊँगा। और वो जाता है किसी तरीके से उस टी शर्ट को खुलकर बाज़ार में जाता है और पूरे शहर में घूमता, लेकिन उसकी टी शर्ट नहीं बिकती है। 8 घंटे के बाद बड़ी मकसद के साथ उसकी टी शर्ट एक रेलवे स्टेशन पे वो $2 की बेच कर आता है और पापा से अपने बोलता है कि पापा जी मैं उस टी शर्ट को $2 में बेच कर आया हूँ। उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और दूसरी बार उसके पिताजी फिर उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये टी शर्ट कितने की है। उसका जो लड़का होता है वो बोलते हैं कि पिताजी $1 की। बोलते हैं इस बार इसको $5 की बेच के आना है। वो लड़का ये फिर से नहीं सोचता कि मुझसे नहीं होगा, वो ये सोचता कि कैसे होगा कैसे होगा। ये सब दिमाग लगाते होते हुए वो एक मिक्की माउस का पोस्टर लेता है और किसी तरीके से उस टी शर्ट पर पेस्ट कर देता है और वो जाता है उस स्कूल के सामने उसकी सेलिंग करने लगता है, जहाँ पर बहुत अमीरों के बच्चे पढ़ने आया करते थे। कुछ घंटों के बाद वो बोलता है कि मिक्की माउस की टी शर्ट $5 में $5 में $5 में। ऐसा बोलने के बाद वो टी शर्ट को एक बच्चा होता है वो जिद कर जाता है। उसके पिताजी उसको टी शर्ट दिलाते हैं, उस बच्चे को $5 टिप भी देते हैं। ये जो लड़का होता है ये पिताजी से अपने वापस आता है और बोलता है कि पिताजी इस बार मैंने $1 की टी शर्ट को $10 में बेचा। उसके पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर जाओगे, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करोगे। ये जो लड़का होता है वो बहुत खुश होता है। एक दिन फिर ऐसा होता है कि उसके पिताजी उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये टी शर्ट कितने की है। लड़का बोलता है $1 की पापा। उसके पिताजी बोलते हैं कि इसको $20 की बेच के आना है। लड़का फिर से दिमाग लगाता है कि कैसे होगा कैसे होगा, और वो किसी भी तरीके से जुगाड़ करके उसको पता चलता है कि वहाँ पर हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस फराह आती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। वो किसी तरीके से जुगाड़ करके पैसा इकट्ठा करके और जाता है, ट्रेन पकड़ता है और वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर वो एक्ट्रेस आई हुई होती है। ये मासूम सा बच्चा 10 साल का बच्चा होता है। ये जाता है और फराह के सामने खड़ा ही हो जाता है और बोलता कि आपका ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए। ये जो लड़के को देखती है फराह, ये उससे कुछ बोल नहीं पाती, उसको सुंदर सा ऑटोग्राफ देती है। जो लड़का होता है जो बाज़ार में जाता है और वहाँ पर अपना स्टॉल लगाता है और बोलता कि फराह की ऑटोग्राफ की हुई टी शर्ट सिर्फ $200 में $200 में। थोड़े देर में ही भीड़ लग जाती है। कोई बोलता $500 दूंगा, कोई $100 की बात करता है और कोई पीछे से आवाज़ करता है $1000 मैं दूंगा। लेकिन उसके पीछे से एक आवाज़ आती कि $2000 की टी शर्ट मैं ही लेके जाऊंगा। ये जो लड़का होता है उस टी शर्ट को बेचता है और जब घर पे आता है तो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी मैंने आज इस टी शर्ट को $2000 में बेचा। पिताजी की आंख में आंसू आ जाते हैं। पिताजी उस बच्चे को गले लगा लेते हैं। और ये कहानी थी बास्केटबॉल के भगवान माइकल जॉर्डन की। उनकी इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि लाइफ में जो सफल लोग होते हैं वे कभी ये नहीं सोचते कि मुझसे ये नहीं होगा, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझसे ये कैसे होगा, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ जिस वजह से आने वाले समय में हम हर चीज़ का हल निकाल सकें। हम लोग अपनी लाइफ में होते हैं, अगर कोई छोटा सा बच्चा होगा उसको अगर यही बात बोली जाए तो बोलेगा पिताजी मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन जो सफल लोग होते हैं उनका जो मेमोरी सिस्टम होता है वो बहुत पावरफुल होता है। वो लोग यही सोचते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा कैसे करना है, कुछ अचीव कैसे करना है। तो ये छोटी सी कहानी हम लोगों को सीख दे के जाती है कि लाइफ में कभी भी अपनी स्थिति को दोष मत दें कि मैं स्थिति में कैसे। बस आप स्थिति के सहारे अगर जियोगे तो आप लाइफ में हमेशा असफल होगे। स्थिति को मात देकर आप वो काम कर सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं है। आप जितना सोचते हो उससे लाख गुना अच्छा बेटर काम कर सकते हो। सिर्फ अपने आप को बिलीफ सिस्टम के साथ काम करते रहे। जिसका बिलीफ सिस्टम जितना पावरफुल है, जितना ताकतवर है, वो इंसान उस फील्ड में उतना ही ज़्यादा ताकतवर काम कर सकता है।
सेल्फ बिलीफ सिस्टम उसको वो ताकत देता है जो दुनिया की कोई इंसान नहीं दे सकता। अगर आपके अंदर किसी काम को करने का सिस्टम बिलीव है और आप उस काम को करते हो तो आपका 100% वो काम होगा। अगर आपका बिलीव नहीं है उस काम को करने के लिए तो आपका छोटा से छोटा भी काम नहीं हो सकता। तो ये कहानी हम लोगों को यही सीख दे के जाती है कि लाइफ में कभी भी बिलीफ सिस्टम को अपने पावरफुल बनाएं। बिलीफ सिस्टम को ये मेंटालिटी के साथ काम ना करें कि मुझसे ये काम नहीं होगा। बिलीफ सिस्टम वो ताकत है जो हर इंसान को उस काम के लिए प्रेरित करती जो उससे काम नहीं होता। बस बिलीफ सिस्टम को पावरफुल बनाएं। तो ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे हमारे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे मोटिवेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।